अरे कोई है? श्री राम, जय राम, जय जय राम। आश्रम बड़ा बढ़िया बना रखा है भाई। अरे बस यजमानो आपका ही है ये तो, हमारा क्या है, हम तो रमता जोगी बहता पानी, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ। हाँ, कुल मिला के ये गई है, बट डोलने का काम है तुम्हारा। क्या करें, ये तो ईश्वर की कृपा है और इसमें सब ईश्वर की मर्जी है। ईश्वर की मर्जी तो है, वैसे कुछ भी सही बढ़िया कर लिया है, वैसे व्यवस्था अच्छी कर ली है, पानी भानी टंगी फंगी सब लग गई है भैया। खैर, और यजमान आप इसी गांव के हैं क्या? हाँ, अच्छा। इसी गांव के, यहीं से ये तुम्हें सामने 3 मकान दिख रहा हूँ ऊंचे ऊंचे से। हाँ। इसमें से कोई सा नहीं है मेरा, इसके अच्छा। पीछे कहीं इससे पीछे वो नीला वाला फाटक? नीला वाला फाटक, वही लंबा चौड़ा सा फाटक। अच्छा, ऐसा था। हम अभी गांव को भ्रमण करने के लिए गए हुए थे। क्या करने के लिए? भ्रमण क्या होता है? भ्रमण होता है कि गांव को गांव जाना, देखना, गांव घर घर घूमना। वैसे मैंने पुत्र आपको कभी यहाँ आते नहीं देखा। मैं कभी आया ही नहीं, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं है। अच्छा। हाँ, यहाँ क्या करना है, यहाँ भक्तों, यहाँ क्या कहते आदमी का कोई काम नहीं है, यहाँ संतों का होता है आश्रम। तो नहीं पुत्र, ये गलत कह रहे हो। तो भगत बिन संत नहीं और संत बिन भगत नहीं। ये सब तज्ञानूसी बात है। क्यों तुम हमें चूरन की चटनी चटा रहे हो? कुल मिला के बात इतनी सी है। देखो, मेरा तो बैकुंठ इस धरती पर हो चुका। देखो, एक लड़का है, एक उसके साथ सुंदर सी एक सुशील सी बहू मिली है। और हाँ, ये मानता हूँ कि मेरी औरत खराब है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बैकुंठ नहीं है। मुझे बैकुंठ है, इस धरती पे बहुत अच्छा बैकुंठ है भाई। मैं अपनी औलाद से इतना प्यार करता हूँ, मेरी सेवा करते हैं, पैर दबाता है मेरा लड़का। मेरी बहू मेरे लिए बेचारी चाहे सबसे बाद में रोटी खाती है, पहले मुझे रोटी खिलाती है। और बेटा तो इतना प्यार करता है कि उससे ज्यादा मैं उसे प्यार करता हूँ। वैसे पुत्र, एक बात मैं अगर तुम्हारे लिए कह दूं? कह दो। बुरा मत मानना। बुरा क्या मानूंगा? बुरा मानूंगा तो लट्ठ दूंगा। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। ना तुम्हारा बेटा तुम्हारा है, जिसको तुम अपनी धर्मपत्नी समझते हो, जिसके साथ तुमने 7 फेरे लिए, वो तक तुम्हारी नहीं है। ये घर बार तुम बेकार की बातें कर रहे हो। मतलब उसने मेरे से लौंडा पैदा कर लिया, मेरे लड़के की शादी हो गई, पूरा जीवन मेरे साथ काट दिया। अब तुम यो कर रहे हो वो बहू मेरी सगी नहीं है। कोई किसी का नहीं होता। जब इंसान यहाँ से जाता है, तुम्हारा काम ये एक बात बताओ मुझे, तुम जो भी हो, संत महात्मा जो भी, तुम बैकुंठ से आए, पता नहीं कहाँ से आए, भगवान जाने, ये तो है ना। कुल मिलाकर मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा क्या कहते हैं, भिड़वाने का काम है? नहीं, लड़ाई करवाने का काम, भिड़वाने का काम नहीं है। हम तो समाज को ये संदेश देते हैं कि भाई अपने पूजा पाठ करो, भगवान के अलावा कोई किसी का नहीं है। ये भगवान तुमने देखे हैं? भगवान हमने देखे हैं। कब? नहीं देखे तो नहीं है, लेकिन हम भगवान को हर जीव में, हर मनुष्य में, हर वस्तु में भगवान है। हर वस्तु में भगवान है? हाँ। इस कुर्सी को हिला के दिखाना, इसमें भगवान है। कहना इससे भगवान इधर आओ, बुलाना जरा इसको। ये तो मुझे चला मत, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। देखो कुल मिला के बस मैं अपने परिवार में घुसूंगा, मुझे यहाँ आने से कोई मतलब नहीं है। पुत्र गया तेल लेने। हाँ, बात है बस इतनी सी। मुझे मत सिखा, मुझे तुम परिवार से मेरे से अलग करना चाह रहे हो। समझोगे नहीं, परिवार के खिलाफ मुझे भड़का रहे हो। अब आप समझोगे नहीं। मैं आपको बताऊं पुत्र, देखो ये तुम्हारे अंदर मद है। क्या मद? अहंकार तुम्हारे अंदर कि तुम समझते हो ये सब मेरा है, तुम्हारे अंदर मैं है। आप ये कहते मुझसे क्या भंडारे के लिए पैसे दो, किसी चीज के लिए दान दो, वो मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं भगवान के लिए अपनी मन की इच्छा से दान दूंगा। लेकिन आप तो मेरे परिवार को मुझसे अलग कर रहे हैं, मेरे परिवार के खिलाफ मुझ में क्या कहते हैं, बैर डाल रहे। क्योंकि मैं जानता हूं कि कोई किसी का नहीं है। क्योंकि तुम्हारे साथ वही हुआ है, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम बन गए सन्यासी, तो तुम्हें ये लग रहा है कि सबके परिवार ऐसे ही हैं। अब पुत्र, जैसा तुम समझते हो वैसा तुम समझो, क्योंकि जो तुम्हारी सोच है और जितना तुम सोच सकते हो सिर्फ वहीं तक हो। ये क्या कर रहे हो? ये लक्ष्मी का हाथ देखो, खुजाया ना खुजाया। अब देखो पुत्र, मुझे तो कुछ ऐसा लगता है कि जो तुम्हारी पत्नी है वो भी ऐसी है। वो तो है ऐसी। नहीं बात तुमने नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, और तुम हो तो तुम भी ऐसे ही हो। उल्टी बात मत करो मुझसे। एक दूसरे में किसी की मानते नहीं हो। दूसरी बात ये है कि तुम दोनों के अंदर मैं घुसी हुई है। हाँ है। और ये मैं एक दिन तुम्हें ले डूबेगी ना डूबेगी। ये नरक का द्वार है तुम्हारे लिए। तुमने अपने लिए खोल रखा होगा। नहीं, ये तुम जाओगे उसमें, क्योंकि जब जो इंसान भगवान की पूजा, भगवान का भजन नहीं करता हो, भगवान की भजन पूजा करते हैं, मन से करते हैं, हम पे हौसले नहीं आते। तुम्हारी तरह पीला वस्त्र लगा कर, तिलक लगा कर फालतू में बेवकूफ बना रहे लोग। अच्छा देखो पुत्र, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। मुझे मत समझाओ, मुझे ज्ञान की बात की जरूरत नहीं। मुझ में बहुत तेरा ज्ञान है। 57 साल उम्र ऐसी नहीं होगी मेरी। अब पुत्र, अब आप ऐसी बातें कर रहे हो तो ये तो अब जी तुम्हारी सोच है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो बस तुम्हें दंड देगा भगवान, चाहे दंड दे चाहे कुछ और दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस कुल मिला के बात इतनी सी है, मुझे बेवकूफ बनाने को, चूरन चटाने की कोशिश मत करो। और आज तो मैं आ गया इस आश्रम पे, अब तुम्हारी शकल देख के मुझे अब आना भी नहीं पड़ेगा यहाँ।
पुत्र देखो ऐसी बातें मत ऐसी कहूंगा बेटा, ये अपमानजनक बात है। अपमान तुम मुझे नरक के द्वार खोल ले मेरे लिए, मैं तुमसे अपमानजनक बात भी ना करूं है। पुत्र तुम जाओ, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, मैं साधु संत हूँ। इतनी बहस करके भी अब यूं करे मैं बहस नहीं करना चाहता, मतलब तुम कौन हो? तुम हमें समझते क्या हो? हमें पागल समझ रही हो? हमारे माथे पे सी लिखा हुआ है? पुत्र मूर्खता की हद होती है, जाओ अपने घर। मूर्खता की हद होती है, जाने ना कुछ नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका मतलब अब इसको समझाना पड़ेगा कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। मैं जाऊंगा उस पुत्र के घर कल। अरे गीता, गीता, हाँ है ना कौन रे? तेरी एक दिन की दवा ले आओ आज, ठीक है? अब तेरा हाँ अब तो ठीक है। ठीक है ना? एक दिन की दवा है, ये खा लियो, अच्छा ठीक है? ठीक है। जा खाना पीना खाते रहियो अपने आराम से। तो आप तो खा लो। ना मैं दोपहर में आके खाऊंगा। दोपहर में अब कहाँ जा रहे हो? मैं खेतन में जा रहा हूँ अब। अच्छा खेत। पहले दवा लेके आऊंगा मैं, अगर तेरी अच्छा ठीक है? ठीक है। ठीक है, जा। अरे अरे इन्हें क्या हो गया? अरे सुनते हो? अरे सुन, मम्मी मम्मी, अरे उठो मम्मी। अरे मम्मी देखियो। अरे लाला, अरे उठो बेटा, नहीं। अरे क्या हो गया इसे? अरे सुनते हो जी? अरे जल्दी आना, पता नहीं लाला को क्या हो गया। मम्मी इसे क्या हो गया ये बताइए, कैसे? मुझे नहीं पता, मैं तो अंदर से आई थी तो देखा ये पड़े थे यहाँ पे। अरे सुनो जी, बेटा उठो। अरे कहाँ हो जी? देखना इसे क्या हो गया। देखना पापा जी इनको क्या हो गया। देखना इसे क्या हो गया मेरे बाबू को। पता नहीं है, उठ नहीं रहा है। उठो, देखो पिताजी आ गए, उठो। ये हुआ कैसे? मुझे ना पता, इसे पता होगी। क्या खवा दिया मैं लौंडे को? कर मम्मी जी मेरे ऊपर क्या है? चाहिए उसी से ये समझ लो, घर का नाश ही कर दिया, लौंडे को भी खा अरे तू दी। उससे क्यों लड़ रही है? यार लड़के को पता नहीं क्या हो गया, तुझे पता नहीं क्या पड़ रही है। अरे यही ना जाने क्या अपने कमरे में लाती रहती है, ले जा ले मैंने क्या खवा दिया ये तो अंदर। अरे पता नहीं क्या हो गया इसे। सही हो जाएगा। सही बाबा प्रभु आ गए हमारे, हे प्रभु। सही हो जाएगा। बाबा देखो इनको मेरा क्या बाबा हो बाबा गया। पर कैसे? हरिओम। बाबा सही कर बाबा दो तुम देखो बस। इनको क्या हो गया। जो कहोगे वो मिलेगा तुम्हें। मिलेगा, कोई बात नहीं, हमें न मिले, लेकिन देखो पुत्र, अच्छा एक बात बताओ। पूरी बात। बाबा देखो मेरे बेटे को क्या हो गया। मेरा तो एक ही बेटा है, मैं कैसे जीऊंगी इसके बगैर। मेरा बच्चा। मेरे तो बुढ़ापे का सहारा चला गया। अब इस पुत्र की सेवा समाप्त हो चुकी है इस पृथ्वी लोक से। बाबा ये क्या कह रहे हो? बाबा मैं सत्य ऐसे कैसे? ऐसा मत कहो बाबा, मेरा तो एक ही बेटा है, एक ही बेटे, मुझे तो भगवान ने एक ही दिया। बाबा अभी तो आप कह रहे थे ये सही हो बाबा। जाएगा, अब ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं बोल रहा था अगर मेरे बस में अगर थोड़ा सा भी होता तो मैं इसकी जान को वापस ले आता। बाबा बाबा, कुछ कोई भी तो बाबा तरकीब देखो कोई तरकीब उपाय निकालो, निकालो। मेरे बेटे को बचा लो। मेरी जवान बहू है, ये कहाँ जाएगी? बाबा को कोई तो तकलीफ होगी, मतलब इनको बचाने की कुछ तो करो। कुछ तो उपाय होगा बाबा। बेटा अच्छा पुत्र, कैसे भी मैं एक बार अपने गुरु की जो सिद्धियां जो मुझे सिखाई थी उनको देखता हूँ एक बार। बाबा तुम जो कहोगे वो सामान मिलेगा, जैसे तुम पैसा वैसा जो मांगोगे वो मिल जाएगा, बस हमारी औलाद को बचा दो। बिल्कुल, मैं सब धन दे दूंगी जी। अब पुत्र देखो, ऐसा है कि ये हो जाएगा जिंदा। कैसे बाबा? है? हाँ पुत्री, ये जिंदा हो जाएगा, लेकिन हाँ, श्री ओम श्री गणेश, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चाय नमः, भोलेनाथ। पुत्री देखो, इस कमंडल में पुत्र जल है। अच्छा बाबा। और ये जल ऐसा है कि हमारे गुरु की सिद्धियों से है। अच्छा बाबा। ये आखिरी सिद्धि है हमारी, अच्छा। जिससे कि ये मनुष्य जीवित हो सकता है। अरे बाबा तुम जीवित करो, जो चाहिए हम ला के देंगे आपको। अब सुनो, जीवित होने से पहले इसकी कुछ क्रियाएं हैं। बताइए। जो इस जल को पिएगा हाँ हाँ। वो मृत्यु को प्राप्त होगा,
और उसके जो दिनचर्या हैं, उसकी जो आत्माएं हैं, वो इस पुरुष में आ जाएंगी। मतलब बाबा? मतलब ये कि जो इस जल को पिएगा, हाँ, उसकी जिंदगी समाप्त हो जाएगी। हैं? हैं? क्या रे बाबा? क्योंकि आप चाहते हो ये जीवित हो, हाँ, तो किसी ना किसी की तो जिंदगी लेनी पड़ेगी इसको जिंदा करने के लिए। अच्छा अच्छा। मम्मी जी पी लेंगी। क्योंकि इसके शरीर की जो आत्माएं हैं उसका समय समाप्त हो चुका है। मम्मी जी सुन, देख मेरी बात सुन बाबा। हाँ, सही है, बहुत सही है। अरे चुप करो जी। बाबा नहीं, जले अपने हाथ में ले लो, उन्हें दे दो, मैं पहले बात तो कर लूं। ये अपना बात कर लो। हाँ देख, ये तेरा पति है, तूने इसके साथ 7 फेरे लिए, ते मरना इसके साथ, जीना इसके साथ, तू पी लेगी और क्या। जो तेरा पति है तू सती हो जाएगी इसके साथ तो ज्यादा अच्छा है, तुझे पूर्ण जन्म भी मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, मैं सच कह रही हूँ। तू पी ले बहू, पी ले। और जो सुहागन मरेगी तो अच्छी बात है। अरे सुहागन मरना तो स्त्रियों के सौभाग्य की बात होती है। तू इसकी पत्नी है, देख हम तो माँ बाप है, हम तो आज है कल नहीं है, जिंदगी भर साथ तो तुझे निभाना है इसका। तो मम्मी जी मैं तो पी लेती हुई, मेरी तो बात छोड़ो, लेकिन मेरे भी माँ बाप है ना, वो कैसे चाहेंगे उनकी बेटी खत्म हो जाए। तो मम्मी जी ये तो आपके बेटे हैं ना, और वो भी इनके सिवा कोई है भी नहीं है तुम्हारा, तो ये काम तो आप भी कर सकते हो ना। सुन तू मेरी बात सुन। पुत्री, बहू ठीक कह रही है, आपका बेटा है ये, आप पी लो। अरे बाबा, अरे माँ तो इतना कर ही सकती है ना। बाबा कैसी बात कर रहे हो, मेरे बगैर तो कुछ नहीं है। मैं इस पूरे गांव की शोभा चली जाएगी अगर मैं मर जाऊंगी। कीर्तन कथा ये कौन संभालेगा। एक तरीके से समझ लो मैं नेता हूँ गाँव की। ये समझ लो किसी के घर में लड़ाई भी हो जाना तो मुझे ही जाना पड़ता है। इतने बड़े घर को कौन संभालेगा। देखो जी तुम पी लो। हाँ मैं सच कह रही हूँ जी। तू तो चाह रही है कि मैं आज कल मरूं तो हवाल मर जाऊं। और ये बता, मैं पी लूंगा तो मेरा कैसे होगा? तमाम दुनिया भर की जितनी पंचायत होती है बाबा मैं ही करता हूँ। अरे कुछ नहीं करते, इससे तो लोग परेशान रहते हैं। चुप रहो, बोझ है धरती पे। अरे तू है बोझ दो। एक लुगाई के ऊपर गिर गई थी गीतों में, उसका दम निकल गया, की पटिया निकाली आई नाचते नाचते। जा, तेरी इस धरती पर जरूरत नहीं है, तू जा मर जा। बाबा पानी पिला। तुम फालतू आदमी। देखो मैं नहीं पीऊंगी जी। देखो मेरी बात सुन लो, बात ऐसी है, अब वो मेरे बगैर तो बहुत वो हो जाएगा। अच्छा सुनो, आज मेरी बात सुनो। तो पुत्र ऐसा करो, ये तुम्हारा बेटा है, तुम पी लो। ना बाबा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूं। बेटा है ना। अरे मेरी क्रिया खराब है, वैसे ही मैं परेशान सा रहता हूँ, तुम इसे और पिला रही हो मुझे। तो बाबा मेरी तो तुमने समस्या सुनी ली है। देखो मैं अगर पी लूंगी तो मेरे तो पूरे गांव की ये समझ लो। इन दोनों में से पूछ लो, अगर कोई पी ले तो बाबा मेरे में फालतू है घर में हमारे। तो बहू ऐसा करो, ये तो तुम्हारा पति है और पतिव्रता धर्म तो ये समझ लो सत्यवान सावित्री ने भी किया था। तो ऐसा करो तुम पी लो। बाबा देखो मैं पीने से तो मना नहीं कर रही हूँ, मैं पी भी लेती, लेकिन एक बात बताओ बाबा, मेरे माँ बाप के तो मैं ही इकलौती हूँ, उनके पास तो कोई है भी नहीं है। इनको तो ये अकेले, तब भी ये इन पे नहीं पिया जा रहा है। अरे इनके माँ बाप ही संग नहीं दे रहे हैं। तुम पीने रही हो, ये पिएंगी नहीं और ये पिएगा नहीं पुत्र। क्या कर रही है? नहीं मेरी बात सुनो पहले। नहीं ये बहू पिएगी नहीं, तुम भी पियोगे नहीं इसकी माँ, और तुम भी पियोगे नहीं। तो क्या करूं, मैं पी लूं इसको? हाँ तुम ही पी लो बाबा। सबसे बड़ी चुप रहो जी। मैं बता रही हूँ बाबा तुम्हारी उम्र हो गई है। सुनो, हाँ तुम्हारे ना आगे कोई ना पीछे कोई रोने वाला भी नहीं है बस। और ज्यादा करोगे मैं तेरे ही करवा दूंगी। अरे हम हवन करवा दूंगी। 11 ब्राह्मण बैठा 11, के, हाँ। वो 13 ब्राह्मण बैठा के और तुम्हारे कसम गांव की पूरी दावत कर देंगे और तुम्हारे नाम से एक आश्रम पे वो लगवा देंगे, क्या कहते हैं वो प्लेट सी जो होती है। और सुनो तुम मर जाओगे इनकी तो मूर्ति बनवा अरे देंगे। चुप करिए, मुझे पता तुम मर जाओगे तो गांव खाली नहीं हो जाएगा। हाँ। वैसे ही बस क्या है, एक साधु चला जाएगा। हाँ, बस। तो साधु तो और भी घूम रहे बस। है कि नहीं? अच्छा संत महात्मा और क्या बस तुम ना इनकी सही जिंदगी- हाँ, पियो, बोलो। पी लो कोई बात नहीं। अब इस पुत्र के खातिर और इस परिवार के खातिर, जो कि ये इस घर का चिराग है, हाँ। अरे स्वामी मैं इसको पीता हूँ। पियो वाह। बाबा इसे जिंदा करो, पियो। हाँ पी लो बाबा, बढ़िया स्वर्ग की सीढ़ी प्राप्त होगी तुम्हें। पियो बाबा पियो। 13 ब्राह्मण बिठा देंगे जी है। मैं दावत बढ़िया करूंगा पनीर की। ओ अरे बेटा तू जिंदा हो गया। अरे मेरा बेटा, तेरे लिए देख मैंने क्या क्या नहीं करा। मेरा बेटा रुक जा। हाँ उठो। बाबा तो मरे नहीं। बाबा तुम्हारी जय हो। बाबा मरते नहीं है, हम तो बाबा हैं, बैरागी है। बेटा बाबा भाई जय हो। बाबा तुम तो मरे ही ना। अब ये बाबा। बताओ जब ये मरे नहीं तो हम काहे को 13 ब्राह्मण बैठाएंगे जी? सही बात है। बाबा मरते थोड़े ही हैं। अरे हम बैरागी हैं भाई, रमता जोगी बहता पानी है, हम पे शक्तियां हैं, हम मरते थोड़े ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी हाँ, शक्तियों का। हमारा बेटा जिंदा कर दिया तुमने। आप पधारो। अब जाओ यहाँ से। बाबा रुक जाओ।
तुम मत जाओ बिल्कुल भी, मैं तुम्हारे संग चलूंगा। अब चलूंगा। अब मेरे को इन लोगों के संग ना रहना जो तुमने मुझे कही। अरे हमने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया, कितनी कोई कहीं को बेटा ना हो तो कोई कहीं की माँ ना हो तो ठीक है, मतलब आज के टाइम पे मैं सक देख ले ना, कोई कहीं की बहू होता है होती है। हाँ, जब नीचे मैं पढ़ो खाओ सुन सक रहा और देख भी सक रहा हूँ। मतलब तू मरा नहीं था? मैं मारा नहीं था बिल्कुल भी। बाबा जो बात तुमने बोली वो सच निकली। ये क्या कह रहा है जी? बताओ। हाँ पुत्र मैं सब समझ। तुम्हारी बीवी है मुझे। कोई काय की बीवी ना हो तो ठीक है। बाबा तुम वो चेला बना लो, अपने संग ले चलो तुम मेरे को। जैसी इच्छा। हम इन लोगों अरे के संग कैसी ना बात रहना। कर रहा है तू? चलो तुम अरे संग ये चलो, तो बेटा अरे मेरा। तुम्हारे संग ना रहना। अरे पी लेती तो क्या हो जाता? सही कह रही है अरे तू। मम्मी तुम भी तो उनके, वो भी तो तुम्हारे बेटा थे, तुम पी ली थी क्या हो अरे तो जाता? तुझे पी लेना था, कौन सी तू मर रही थी? वो तो नाटक कर रहे थे। तुम मर रहे थे? ना तू मर रही है, तू मर रही तो मेरे बिना गाँव क्या कहते हैं, सूना पड़ जाएगा। मेरा डांस बंद हो जाएगा। हाँ हो जाता मेरा। हाँ। मैं पूरे गांव में ये समझ ले चौधराहट बंद हो मन तो जाता। ऐसा करा तेरा गला घोट के तुझे मार दूं, तेरी वजह से होता है जो भी कुछ होता है इस घर में। अरे दोनों के दोनों पी के मर जाते। मर जा तो अंदर निकल ले। हाँ चली जा अंदर, दिमाग मत खराब करे मेरा। छोरा चला गया, तू भी जा। तू अब रहियो किसके लिए रहेगी ना? हाँ तू मैं देखूंगी तू कि आप नया अरे उससे मुंह मत चला, भाग जा यहाँ से।